Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with a new topic. एंड आज का जो टॉपिक है और नई अपडेट है कि इजराइल ने बैन कर दिया है यूनाइटेड नेशन के चीफ सेक्रेटरी को. सो वी ऑल नो कि दैट इज द एंटोनियो ग्यूटरस. उनको बैन कर दिया है कि वो इजराइल के अंदर अब नहीं आ सकते हैं. तो चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि इतना जो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया इजराइल के द्वारा, तो उसके पीछे रीजंस क्या है. सो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कल ही, जो कि अक्टूबर 2 को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटरस विल बी बैड फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री. एंड उसका जो रीजन दिया गया, दैट इज वाई बिकॉज दे सेड कि ही फेल्ड टू यूनिवोकली कंडेम जो ईरान ने अटैक किया इजराइल के ऊपर. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि ट्यूसडे नाइट थी एंड अराउंड 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई इजराइल के ऊपर. अराउंड 10 मिलियन लोग जो थे उनको बॉम्ब शेल्टर्स के अंदर भेजा गया एंड ऑल थैंक्स टू इजराइल का जो बंकर सिस्टम है, उसी की वजह से एक भी कैजुअलिटी हमें देखने को नहीं मिली. जैसे मिसाइल्स को प्रोजेक्टाइल किया गया, सब कुछ किया गया, उसी के दौरान वहां पर एक अनाउंसमेंट कर दी गई, सब लोग जो बंकर सिस्टम या जो आयरन डोम सिस्टम है इजराइल के अंदर, वहां पर छुप गए एंड इट विल नॉट, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कैजुअलिटी. एंड 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर ये बॉम्ब जो वहां पे बंकर सिस्टम नहीं होता तो वहां पे बहुत ही ज्यादा मैसिव अटैक सिस्टम होता. एंड इवन जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से भी. सो यस, दैट वाज द थिंग. बट ये जो अटैक रहा दैट वाज अनसक्सेसफुल. लेकिन उसी के बाद में प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है एंड उनको इसके लिए पे करना होगा. सो ये चेतावनी जरूर दे दी गई है. साथ ही में अगर बात की तो यस, जैसे मैंने आपको बताया 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया गया एंड जिसकी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई, चाहे वो लेबनान है, हिजबुल्लाह, इजराइल, इन सब के अंदर कैजुअलिटी कोई रिपोर्ट नहीं हुई. देन बिकॉज ऑल ड्यू टू जो वहां पे आयरन डोम्स है, बंकर सिस्टम है, उसी की वजह से कोई भी जो मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी मिसाइल नीचे टारगेट नहीं गई. सारी की सारी जो मिसाइल्स है वो ऊपर अबव द सरफेस ही उनको टारगेट कर दिया गया. तो वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं तो काज ही ओनली डिक्लेयर, तो उन्होंने जो टर्म यस ग्यूटरस के लिए यूज किया, दैट इज द ही इज डिक्लेयर्ड एज द पर्सोना नॉन ग्रेटा. दैट मींस नाउ यूनाइटेड नेशन के ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ये कभी भी इजराइल, मतलब जब तक वो बैन नहीं हटाएंगे, इजराइल के धरती के अंदर नहीं आ सकते. तो ट्विटर के ऊपर उन्होंने जो बेसिकली आप जानते हैं, अब एक्स के नाम से जाना जाता है, सो प्लेटफॉर्म एक्स के अंदर उन्होंने स्टेट किया है, टुडे आई हैव बैंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एट द रेट एंटोनियो ग्यूटरस फ्रॉम एंटरिंग द इजराइल. एंड रीजन उन्होंने दिया कि एनीवन हु कैन नॉट अनइक्विवोकली कंडेम ईरान्स हीनियस अटैक ऑन इजराइल डज नॉट डिजर्व टू स्टेप फुट ऑन द इजरायली सोइल. तो ये एक स्टेटमेंट इनकी भी आई थी उसी के बाद से जो ये इजराइल के अंदर इनको बैन किया गया. एंड सारा का सारा रीजन ये है कि इतना मैसिव अटैक होने के बाद भी अगर आप इसे गलत नहीं ठहरा सकते, कंडेम नहीं ठहरा सकते, कंडेम नहीं कर सकते, सो आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप हमारी धरती पे या इजराइल के अंदर आप इसके अंदर एंटर हो. सो बेसिकली ही क्रिटिसाइज्ड फॉर नॉट डिनाउंसिंग जो हमास के एक्शंस है. साथ में अक्टूबर 7 अटैक्स आप सबको याद होंगे, उसी के बाद से सारी चीजें खराब होती जा रही हैं. एंड साथ ही में उन्होंने एक और इल्जाम लगाया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के ऊपर कि इन्होंने उन सब ग्रुप्स को सपोर्ट दिया है जो टेररिस्ट की तरह लेबल्ड हैं, जिन्होंने इजराइल को हानि पहुंचाई है. अब इससे पहले एक्चुअली ये जब सारी स्टेटमेंट्स आ रही थी तो ग्यूटरस ने भी एक स्टेटमेंट इशू की थी जिसके अंदर ये कहा गया था, latest attacks in the Middle East and condemning conflict with escalation after escalation. एंड जैसे ये स्टेटमेंट आई उसी के बाद से इजराइल के ये स्टेटमेंट आना, इन्हीं को बैन कर देना, तो ये सब चीजें हुई हैं इस अटैक के बाद से. इससे पहले भी ऐसा नहीं है ये पहली बार हुआ, ये सारी लड़ाई हम काफी समय से देखते आ रहे हैं. इजराइल ने पहले जो है ट्रूप्स भेजे थे साउथ लेबनान के अंदर एंड इजराइल ने एक और चीज कही है कि हम तो कंटिन्यूसली विल बी डिफेंडिंग आवर सिटीजंस, ठीक है, जो नेशनल डिग्निटी है हम उसको जरूर अपहोल्ड करेंगे. एंड उन्होंने कहा कि उसके लिए उनको यूनाइटेड नेशन के, चाहे वो डायरेक्टली दे हैव यूज्ड एंटोनियो ग्यूटरेस के साथ भी और बिना भी हम कर लेंगे, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे सिटीजन्स की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. सो यस, दिस वाज द होल केस. अब बेसिकली अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो नो डाउट ये जो ईरान, इजराइल या पूरा मिडल ईस्ट के अंदर इन सब एरियाज में जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमास सेक्शंस, लेबनान, हिजबुल्लाह,
सो इन सब के बारे में हम जानते हैं। एंड इस अटैक के बाद नो डाउट अब इसराइल भी चुप नहीं बैठेगा, फॉर श्योर दे आर गोइंग टू टेक सम और अदर एक्शन। अब वो अगला एक्शन क्या होगा, वो चाहे हो सकता है उनका ऑयल सिस्टम, इन सब चीजों को टारगेट किया जा सके, करेक्ट। बट आफ्टर दिस यस बैन कर दिया गया है। एंड बिकॉज ये हर जगह आपको हेडलाइन दिख ही रही होगी कि यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है उनको बैन कर दिया गया है। सो दिस वाज द केस उस मिसाइल अटैक। 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक वाज नॉट अ स्मॉल अटैक। अगर नॉर्मली इसराइल के सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता तो बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता था। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी लेट्स सी व्हाट डू द, बिकॉज चेतावनी जरूर दे दी गई है इसराइल द्वारा ईरान को। डन, सो दैट्स ऑल। सो अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज एंड हर महीने बैचेस बढ़ता आप एनरोल कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।